तो ये गुमराह वाला ही हिसाब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ विराट के बाद ना सारी लड़कियों का क्रश ना वो बुमराह होने वाला है। यार मैं ना अब इंडिया को सपोर्ट करूंगा, पाकिस्तान बड़े पैसे पे जाकर। अब बुमराह जैसा प्लेयर और बॉलर इंडिया को ना कभी मिलना है और ना कोई होगा, और ऐसा बॉलर ना कभी पाकिस्तान में था, ना कभी है और ना कभी आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जसप्रीत बुमराह वर्सेस शहीन अफरीदी, कौन नंबर 1 बॉलर बनने जा रहा है इस वर्ल्ड कप का? बताऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी एंड यू विल बी शॉक्ड। कैसे? ये क्या वॉलपेपर लगाया हुआ है? यस, ये दिखाइएगा ऑडियंस को। जसप्रीत बुमराह का भी वॉलपेपर लगाया हुआ है। इतना पसंद है? क्रश हो गया, क्रश। क्यों? मैं क्रश हो गया ऐसे कट 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 कट। यार क्या परफॉर्मेंस देता है, ओह माय गॉड, लाइक लव हो गया। और जसप्रीत बुमराह का इतना बॉल घूम रहा है, आपके इनका इतना नहीं रहा, विकेट से पता नहीं कैसे जा रहा। 3 बॉलें उसने इंडिया के मैच में 145 से ऊपर किए, बाकी 135। अब जसप्रीत बुमराह से उसका मुकाबला करवा रहे हो, शर्म नहीं आती है आपको? यार सबसे पहली बात, इन दोनों प्लेयर का ना कंपैरिजन बनता ही नहीं है यार। बुमराह कहाँ पे और अब शहीन कहाँ पे? लानत है ऐसे कंपैरिजन के अंदर जहाँ पे बुमराह के लिए ना बहुत बड़ी डूब मरने का मुकाम है जो शहीन के साथ कंपेयर हो रहा है। यार मैं कहता हूँ बुमराह ने क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है पाकिस्तान के खिलाफ, शहीन ने चवले मारी है। दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक सिचुएशन एक ऐसी हो गई थी कि मैच पूरा का पूरा जब क्लासन और मिलर खेल रहे थे तो मैच साउथ अफ्रीका के पास चला गया था। आखिर के 5 ओवर की मैं बात कर रहा हूं, जब 30 बॉलों पे 30 रन रिक्वायर्ड थे और क्लासन अपने फुल फॉर्म में खेल रहे थे, तब जाकर के रोहित ने बुमराह का कमबैक करवाया। लेकिन जब बुमराह आता है वो हमेशा, आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आए या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आए या जब बाबर नसीम शाह को लेके आए विकेट्स दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे वर्ड यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और देखिए दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा पिछले साल की वो तो पंजाबी है नाम से, मुझे बाद में पहले नाम नहीं था, बुमराह कहते थे, प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। दैट्स गुड टू नो। एंड या कमिंग बैक टू हिज बॉलिंग, जैसा इंजरी से वापस आया है, स्ट्रेट अवे एशिया कप में जो उसने बॉलिंग की है वहाँ श्रीलंका में, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में उसने बॉलिंग की है इंडिया में, इट जस्ट स्विंग्स द बॉल बोथ वेज, लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। करा देता है कि एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है, जो भी बैट्समैन खेलते हैं क्लास मैच। सर सब कहते हैं कि बुमराह के पास वो एक एक्स फैक्टर है, बट वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है? एक तो देखिए एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है, पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है। उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। और 1 साल ऑलमोस्ट 1 साल इंजरी से बाल रहा है, प्रॉब्ली बिट मोर। वो आते ही जो एशिया कप में आया है, जो उतना उसने बॉल स्विंग किया है, तो वो तो लग रहा था कि वो यू नो उसको इंजरी हुई नहीं, वो तो प्रॉपर रेगुलर क्रिकेट खेल रहा था। एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बॉलर। 6-8 महीने इंजरी से वापस आना, आपको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं रिदम में आने में, तो वो स्ट्रेट अवे रिदम में आ गया और उस मुश्किल एक्शन के साथ। सो या बॉलर मैं उसको मानता हूँ जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ही इज इवन बेटर इन टेस्ट क्रिकेट, इज अ ट्रीट टू। पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है, सिर्फ नहीं है, नहीं वो प्लान करता है, पिच ठीक है, कंडीशंस,
बैट्समैन Batter की सारी weakness, चीज़ें वे yeah. देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है अंदर लाना है तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकालना है तो बाहर ही निकालेगा। उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेटें लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेटें लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेटें लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल की है। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर कि आप उस पर एक चीज़ स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको ज़रा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, इसका बाहर वाला बॉल है उसको ज़रा ध्यान से खेलना। बुमराह इज़ वेरी क्लेवर। और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग्जरी है, किसी भी बॉलर की लग्जरी, वो है कंट्रोल। इस पर अगर आप चाहते हैं ना तो फैन बनो सर, इसके फैन बनो। बुमराह ने इतनी दिया पाकिस्तान के बॉलर की यार। जब बुमराह बॉलिंग पे आ रहा था ना, पाकिस्तान के ना बैट्समैन के ना टांगे कांप रहे जैसे की गई है। इन स्विंग आती है, बस एक ही बॉल करता है और इंडिया वालों को वो पता चल गई है, ठीक है, वो जस्ट ऐसे लेग साइड पे करते हैं सीधा बाउंड्री से बाहर। यार तू मतलब कि जस्ट एक ही बॉल आती है तुझे, और कोई बॉल नहीं आती। वैसे ही तुझे बनाया मैंने वर्ल्ड क्लास बॉलर। यार तू डूब के मर जा, शर्म कर, ये ले लानत। बुमराह हमेशा गुमराह करते हैं। उन्होंने वो उस टैग को था, सही साबित किया उस टैग को बिल्कुल सही साबित कर दिया। इस टूर्नामेंट में 1 रन से जीत रहे थे, 4 रन से जीत रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे चोकर्स का लक़ब उनसे अब हट जाएगा। हाँ। लेकिन इस फाइनल में आखिरी 4 ओवर में 26 रन, आखिरी 3 ओवर में 22 रन उनसे नहीं बने। इसका मतलब है दे आर द रियल चोकर्स ऑफ इंटरनेशनल। तो यानी इसका मतलब है कि आसाब की जंग वो नहीं जीत पाते, यही है या क्या है? एक शॉट ने देखे क्लासन के, एक विकेट ने पूरा टर्न कर दिया मैच। उसके बाद जो बुमराह ने और अर्शदीप ने ओवर कराया वो कमाल के थे। देखिए सर, सब कहते हैं कि बुमराह के पास वो एक एक्स फैक्टर है, बट वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है? एक तो देखिए एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है, पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है। उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। और 1 साल ऑलमोस्ट 1 साल इंजरी से बाल रहा है, प्रॉब्ली बिट मोर। वो आते ही जो एशिया कप में आया है, जो उतना उसने बॉल स्विंग किया है, तो वो तो लग रहा था कि वो यू नो उसको इंजरी हुई नहीं, वो तो प्रॉपर रेगुलर क्रिकेट खेल रहा था। एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बॉलर। 6-8 महीने इंजरी से वापस आना, आपको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं रिदम में आने में, तो वो स्ट्रेट अवे रिदम में आ गया और उस मुश्किल एक्शन के साथ। सो या बॉलर मैं उसको मानता हूँ जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ही इज इवन बेटर इन टेस्ट क्रिकेट। कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, यू नो। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। रमीज भाई, आपसे डिटेल में हम जानना चाहेंगे, ओबियसली इंडिया का पहले भी बात की कि स्लाइट एज है इस इवेंट के अंदर, दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, कोई चोकर्स का टैग था, इंडिया के ऊपर फाइनल का टैग था, प्रेशर मूवमेंट के ऊपर कभी मैच एक साइड पे जाता था, फिर दूसरी तरफ टिल्ट होता था। क्लासन का जिस तरह मैंने जिक्र किया इंट्रो में, वो एक की मूवमेंट था। आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ें इंडिया ने बेहतर की कि वो फाइनल जीत पाए? नर्व्स पे कंट्रोल, एक इनर बिलीफ के हम जीतेंगे, क्योंकि वो जो क्लासन ने 24 या 25 रन लिए अक्षर पटेल के ओवर में, कोई भी टीम जो है वो बैठ जाती है, क्योंकि उसके बाद कमबैक करवाया हार्दिक पांड्या ने जैसे ही आउट किया, लेकिन नया बॉल जैसे बुमराह ने और हर्षदीप सिंह ने किया है ना, आप देखिए 4 ओवरों में 20 रन दिया हर्षदीप सिंह ने और 2 विकेटें ली हैं। बुमराह ने 24 बॉलों में से 14 डॉट बॉल्स करेंगे, कमाल है। मतलब ये थोड़ी सोच, गेम अवेयरनेस की बात होती है और गेम सेंस। विराट कोहली ने कुछ नहीं किया पूरा वर्ल्ड कप, उसका कल हम यही बात कर रहे थे, से उसके 7 इनिंग्स में, कल मैं यही आपसे बात कर रहा था कि अगर फाइनल में विराट कोहली रन कर देता है तो पूरा वर्ल्ड कप एक तरह और विराट कोहली 76 रन कर दिए, उसके 76 निकालते हैं तो इंडियन टीम के 101 रन था। सही कह रहे हैं, तो जमीन आसमान बड़े मैच, उसने कुछ नहीं किया, उसने आखिर तक वो विकेट पे रहा। ये काम क्लासन को करना चाहिए, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की है, आपको ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच जितवा दिया था, मगर फिनिश नहीं किया। वो पीछे पीछे लगे रहे, उनको 1 विकेट में लिए, उसके बाद गेम चेंज हुआ और 2 विकेटें ली हैं। बुमराह ने 24 बॉलों में से 14 डॉट बॉल्स करेंगे, कमाल है। मतलब टूर्नामेंट में 178, पूरे टूर्नामेंट में 178 में से 110 डॉट बॉल, क्या बात कर रहे हैं, 15 विकेट, 4 का इकोनॉमी, तो मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ऑफ कोर्स जब आप 100+ डॉट बॉल्स का मतलब T20 में ये तो क्लास अपार्ट। अगर आप कभी भी किसी भी दिन पूछें कि लिमिटेड ओवर्स का बेस्ट बॉलर कौन है,
तो वो बुमराह ही है। बुमराह कर देता, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ विराट के बाद ना सारी लड़कियों का क्रश ना वो बुमराह आने वाला है। तो शहीन शाह अफरीदी तो उसके सामने बिल्कुल अभी बच्चा है, जैसे हम लोग शुभमन को बच्चा समझते थे ना, लेकिन वो बच्चा था नहीं। लेकिन यहाँ पर शहीन शाह अफरीदी जो है ना, ये बुमराह के आगे बिल्कुल इन्ना सा टिड्डा जो छिलेला बच्चा हो ना वो है। लेकिन आप देखिएगा कि हम सेमीफाइनल में जहाँ तक भी हमने ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अल्लाह करे रेड के चला जाए, रेड के जो हमने जाना है क्रॉलिंग करते हैं, वहाँ पर बुमराह ने ऐसा इनको धोना है ना कि नानी याद आ जानी है। शहीन की इंजरी हुई है, वो वापस उसका कमबैक हो ही नहीं रहा, लेकिन बुमराह 9 महीने के बाद उसने कमबैक किया और यार उसने दिखाया कि भाई कमबैक होता कैसे है। और यार हैट्स ऑफ टू बुमराह, यार कमाल का बॉलर है। इसके जैसा बॉलर पाकिस्तान में आना ही नहीं है, सारी जिंदगी नहीं आना। अगर आ भी गया ना, उसकी कोई ना कोई इंजरी निकल आएगी और वो बाहर हो जाएगा। और हम स्ट्राइक तो रोटेट कर, टांगे जोड़ के बल्ला आगे रखने को बम थोड़ी फेंक रहा है। सही। और दूसरी बात ये 7 गेंदों पर 2 रन बनाए महाराज ने। जी मैं यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप हुई मिलर की और क्लासन की। उसके बाद जो क्लासन गए, उसके बाद मिलर को चाहिए था स्ट्राइक रोटेट करने की तो बात करे, बाउंड्री ना लगवाए, फिर आखिरी बॉल पे कोशिश करे स्ट्राइक सामने आए। मगर वही वाली बात है कि जो इन पे टैग लगा हुआ है कि प्रेशर में जी वो चोक कर जाते हैं, तो एग्जैक्ट वही चीज आज देखनी ना। और जिस तरह की बॉल मिली थी पहली बॉल मिलर को आखिरी ओवर में, जो पहली बॉल थी उस बॉल पे वो मिलर छक्का मारता है, प्रेशर में वो बैट घुमा, मिडिल नहीं हुआ और वो कैच। और वो मैं बोलता हूँ पूरे टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच इसलिए कह रहा हूँ जबकि वो अच्छा कैच था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। दोस्तों मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फैन को अब एक बात पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि गॉन वर द डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिससे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम हारिस रऊफ़ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग हैं, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमिक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब हारिस रऊफ़ जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ़ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ़ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप IPL के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही। आप आज देख लीजिए, बुमराह मुझे लगता है कि पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच में अगर डिफरेंस थे तो जसप्रीत बुमराह थे। और ये बात मनोअन तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उन जैसा बॉलर पाकिस्तान टीम के पास नहीं है। और कितना टाइम पीरियड लगेगा पाकिस्तान टीम के पास उन जैसा फास्ट बॉलर लाने में। और ये बात बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट मैं ये कह रहा हूँ। और मेरी बात तो ये है एक कि साउथ अफ्रीका के पास कोई भी नहीं वर्ल्ड कप था, तो इसलिए हम चाहते थे कि साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन अल्लाह के काम है, जिसको भी दे वो अच्छा ही दे। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले तो मुझे कव्वाली सुनाए, जो 1-2 लाइन अपनी सुनाए और देखने वाले इन्हें नंबर दीजिएगा। लेट्स सपोज 10 में से कितने नंबर इनके बनते हैं, इनकी आवाज़ के, इनकी कव्वाली के। 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर। जी स्टार्ट करें जी। और ये माइंड में रखना बहुत बड़ा चैनल है, अगर आपकी आवाज़ पसंद आई तो आपको दोबारा भी मौका देंगे। चलें। वो कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस न पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस न पास वे, मैं तो रोऊं ज़ारो ज़ार वे, मैं तो रोऊं ज़ारो ज़ार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे। क्लैपिंग हो जाए यार, क्या
जबरदस्त आवाज है, मुझे यकीन माने बहुत खूबसूरत आवाज लगी है और बड़ा प्रोफेशनल। आप कोई प्रोफेशनल सिंगर है? जी मेरा एक यूट्यूब पे पेज है। अच्छा, तो बिल्कुल आप बताएं। अली हैदर खान के नाम से यूट्यूब पे पेज है, तो उसको सपोर्ट करना है। जबरदस्त हो गया भाईजान। अगर आपको इनकी आवाज बेहतर लगी है, इनकी जो जिस तरीके से इन्होंने ये गाया है आपको बेहतर लगा है, तो जरूर सपोर्ट करें। मैं तो जरूर इनको प्रमोट करना चाहूंगा जैसी इनकी आवाज थी। और भी इधर ही रहिए, 1 मिनट आपसे मजीद बात करते हैं। और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैमूर, क्या करते हो? हम पढ़ते हैं। जबरदस्त। कौन सी क्लास में? 10वीं के पेपर दिए, 11वीं में जाना। ठीक है, इंडिया फाइनल जीत गया, क्या कहना चाहेंगे? खुशी हुई है या गुस्सा आया? गुस्सा ही आया, लेकिन पाकिस्तानी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने आज जिस अंदाज से बॉलिंग की है और बतौर मजमूई 15 विकेट्स लिए, अगरचे इस वर्ल्ड कप की सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए फजल फारूकी ने अफगानिस्तान के 17, उसके बाद अर्शदीप ने भी 17 विकेट्स लिए और उसके बाद 16 और फिर 15 विकेट्स लिए जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 15 बहुत अहम विकेटें, और फिर अगेन T20 में जब आप रन रोकते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बासित भाई सर आज के आ गया था बुकियों में, इंग्लैंड के बुकियों में, और ये इलीगल बुकी है जो इंडिया पाक 7 पैसे का भाव। 7 पैसे का भाव क्या होता है? साउथ अफ्रीका 7 पैसे पे आ गया था। 7 पैसे पे ये होता है कि अब इंडिया अंडरडॉग हो गया था। और यार अगर आप 1000 रुपए लगाएंगे ना, तो आपको 7 रुपए मिलेंगे। इस जगह पे आ गया था साउथ अफ्रीका, हो गया था वो, इतना फेवरेट हो गया था। और खुदाई कसम जो जिन्होंने उससे एक लम्हे में गलती कर ली होगी ना, ये सोच के कि साउथ अफ्रीका तो जीत चुका हुआ है, बस उनको गलती ले बैठी होगी, अगले 3 दिन नहीं सोए होंगे वो। लेकिन जो मजा है वो मजा। अब इसमें विराट कोहली का जो है वो एक अजीब किस्म का, वो जैसे पहले बात हुई थी कि सुनील गावस्कर आया, सचिन तेंदुलकर आया, मसलन दिए जलते हैं, आरतियां उतरती हैं, तो इनकी उतरती हैं। पाकिस्तान में किसी की आरती नहीं उतरती, मजहब में इतनी गुंजाइश नहीं है, और मतलब इंडिया के मजहब में गुंजाइश। इनसे एक्सपेक्ट करते हो? आमिर, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं इस वक्त बैटर्स की बात करूँ, विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट एंड मार्नस लबुशेन, एज ए बॉलर